लेकिन साधु महाराज का चेहरा तमतमा उठा। उनकी आंखें लाल अंगार की तरह चमकने लगीं। दुष्ट बालक, तुम केवल मेरा नहीं अपितु ईश्वर का अपमान कर रहे हो और ये लोग हंस भी रहे हैं। सुन लो, अब इस गांव में सुख समृद्धि नहीं रहेगी। यहाँ की धरती बंजर हो जाएगी, कुएं सूख जाएंगे, आसमान से बूंद तक नहीं गिरेगी। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सबके चेहरे पर दहशत थी, लेकिन मनोज, उसके चेहरे पर वही बेफिक्री की मुस्कान थी। अरे अरे ये तो लोगों को डराने का नया नाटक है, हाँ? अरे मैंने बहुत देखा है, टीवी पे, यूट्यूब पे ये सब दिखाते रहते हैं। देखना कल बारिश होगी और खेत लहला उठेंगे। हाँ, साधु जी तो बस डरपोकों को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, मुझे सब पता है। लेकिन अगले ही दिन से हालात बदलने लगे। बादल छट गए, सूरज आग उगलने लगा, कुएं का पानी नीचे जाने लगा, खेतों की फसल मुरझाने लगी। धीरे धीरे पूरा गगनपुर गांव सूखे की चपेट में आ गया। अरे भैया, ये सब उन साधु महाराज का श्राप है। हाँ, सही बात है, ये सब मनोज की गलती है। मनोज, मनोज, तू ही इस श्राप का कारण है रे। तुझे साधु महाराज को ढूंढकर माफी मांगनी ही पड़ेगी, बता रहा हूँ, वरना ये पूरा गांव तुझे सजा देगा। हाँ। अरे लेकिन सुनो तो, सिर्फ मैंने नहीं हंसी उड़ाई थी, आप सब भी तो हंसी रहते उस दिन। अरे गलत, हम तेरी बातों पर हंसे थे रे, साधु पर नहीं हंसे थे हम। श्राप का कारण तू है, हाँ, केवल तू। ये पहला मौका था जब गंगा भी मनोज का पक्ष नहीं ले पाई। उसका चेहरा उदास था, आंखें नम। मनोज, गांव वाले सही कह रहे हैं, तेरी वजह से हम सब संकट में हैं। अब तुझे ही साधु महाराज को ढूंढकर माफी मांगनी होगी, यही एक रास्ता है। मनोज के होठों से हंसी गायब हो गई। मनोज पर गांव वाले गुस्से से बरस रहे थे। हर कोई उसे श्राप का दोषी ठहरा रहा था। चौपाल में शोरगुल था। तभी अचानक आसमान से एक घायल चिड़िया नीचे आ गिरी। उसके पंख खून से लथपथ थे और वो तड़प रही थी। अरे हटाओ इसे, हैं? मर जाएगी तो गंदगी फैलाएगी। हटाओ इसे यहाँ से। एक और अपशकुन, ये सब इस मनोज की मनहूसियत है। सभी ने अपनी आंखें फेर लीं, लेकिन मनोज का दिल पिघल गया। अरे तुझे तो चोट लगी है, डर मत, मैं हूं ना। फिर पुराने कपड़े की पट्टी फाड़कर उसके पंख पर बांधती। गंगा और प्रदीप दरवाजे पर खड़े होकर हैरानी से देखते रहे। देखा जी, ये वही मनोज है जिस पर आप हमेशा गुस्सा करते हैं। इसके अंदर दिल तो कितना कोमल है। अगर ये दिल सबके लिए दिखा दे तो गांव भी बदल जाएगा। मनोज ने चिड़िया को अपने पास रख लिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो प्यारी चिड़िया। इसी बीच गांव में हलचल मच गई। बूढ़ी शांता का पति अचानक चौपाल पर गिर पड़ा। सांसें थम चुकी थीं। सब रोने बिलखने लगे। अरे मेरे रामू को बचा लो, कोई कुछ करो। मनोज भी अपनी चिड़िया के साथ वहां पहुंचा। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर अचानक वो चिड़िया सीधा बूढ़े की छाती पर बैठ गई और अपनी नुकीली चोंच से बार बार चोट मारने लगी। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? कहीं मेरे पति को खा तो ना जाएगी। पर अगले ही पल सब दंग रह गए। बूढ़े रामू ने खांसते हुए आंखें खोल दी। भीड़ से जोरदार शोर उठा। ये तो जादू है, चिड़िया ने इन्हें जिंदा कर दिया। मनोज की आंखें चमक उठी। अरे तुम तो जादुई चिड़िया मालूम पड़ती हो। अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें पानी दो ना, हमारा गांव पूरी तरह से प्यासा है।